हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बार फिर से बताऊंगा, इस चैप्टर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। वह एक शासक था, उसे सुल्तान भी कह सकते हैं। 1206 में वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश, जैसे कि नाम से लग रहा है, गुलाम एक दास। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले जो राजा हुआ करते थे, जो शासक थे, मोहम्मद गोरी, उनके गुलाम थे। इसीलिए इन्हें गुलाम वंश का शासक कहते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में यह सवाल आए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश का था, तो वो गुलाम वंश से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बने एवं 1210 में लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर आप सभी सुने होंगे, या अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ ये एक गेम है जिसमें घोड़े में बैठकर हॉकी जैसा गेम खेला जाता है, उसे पोलो गेम कहते हैं। वह खेल रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वह लाहौर थी। कुतुबुद्दीन की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी, फारसी भाषा। वह हिंदी नहीं बोलते थे, वह इंग्लिश नहीं बोलते थे। उनकी जो भाषा थी फारसी भाषा थी। उनकी राजधानी लाहौर थी। इनकी मृत्यु 1210 में हो गई। और इनका जो मकबरा है, मरने के बाद जब उन्हें दफनाया जाता है, उसे मकबरा कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में पड़ता है। इनकी उपाधि देखते हैं, इन्होंने क्या क्या उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले इनकी उपाधि थी लाख बख्श की। जैसे कि नाम से लग रहा है, लाख बख्श। तो ये उपाधि इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि ये बहुत दानवीर थे, दान करते थे। अपनी जनता में पैसे और अन्य वस्तुएं दान करते थे। तो इनकी इन्हीं दानशीलता के कारण इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इनकी दूसरी उपाधि थी हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय, आप लोगों ने एक सीरियल का नाम सुना होगा, हातिम ताई। तो कुछ हद तक वैसा ही मिलता जुलता है, हातिम द्वितीय। यह उपाधि इनको इनकी दयाशीलता के कारण मिली थी। बहुत दयावान व्यक्ति थे। तीसरी उपाधि थी इनकी कुरान खां की। इस्लाम धर्म में कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है और कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का कुशल पाठक था। इस वजह से इन्हें कुरान खां की उपाधि भी मिली थी। एक तरह से इन्हें 3 उपाधि, और कई उपाधि हो सकती हैं, पर हमें 3 उपाधि ध्यान देना है। सबसे पहला उपाधि है लाख बख्श की उपाधि। हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम में यह आ सकता है ऑप्शनल में कि लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। हातिम द्वितीय की उपाधि, कुरान खां की उपाधि, इन 3 उपाधियों से कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। इसके अलावा एक और उपाधि थी ऐबक, जो नाम से है ऐबक। ऐबक को चंद्रमुखी भी बोलते हैं। तो ऐबक का जो अर्थ होता है फारसी भाषा में, वो होता है एक तरह से सुंदरता से जुड़ा हुआ है। चंद्रमुखी की उपाधि इसीलिए मिली। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बनता है 1206 में। 1206 से 1210 तक वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आराम शाह, उसे शासक बनाया जाता है। किंतु वह अयोग्य शासक था। जैसा कि नाम से लग रहा है आराम, वह एक आराम पसंद व्यक्ति था। वह एक अयोग्य शासक था। तो दिल्ली के लोगों ने कुतुबुद्दीन के जो दामाद थे इल्तुतमिश, उसे दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी थे। एक बार फिर से बताऊंगा,
कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी थे। हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो वह एक स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। कुतुबुद्दीन के कुछ निर्माण कार्य हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें भी आ सकते हैं। जैसे इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। यह 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, यह 2.5 दिन में ही बना दिया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। यह एक मस्जिद है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये अभी खंडहर स्थिति में है। चूँकि ये 1206 के आसपास बना हुआ है, आज से लगभग 1000 साल पहले, तो काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में है। उसके पश्चात इन्होंने कुतुब मीनार की निर्माण भी इन्होंने किया था। कुतुब मीनार का जो नींव था इन्होंने रखा। कुतुब मीनार का जो निर्माण है, इन्होंने एक संत थे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कुतुब मीनार में कुछ 5 मंजिलें हैं, जिसमें से शुरुआती मंजिलें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके पश्चात की जो मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने बनाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है। उसके पश्चात इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। यह दिल्ली में स्थित है। यह भारत का प्रथम मस्जिद है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। इन्हें सबको अच्छी तरीके से आप याद करिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह भारत का प्रथम मस्जिद है। कुतुब मीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं की स्मृति में बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है। इस तरह से यह चैप्टर ख़त्म होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।